आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तारा फैमिली पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने डिस्क्लेमर का, उसको सुनने के बाद ही आपको वीडियोस को देखना है, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी हम करते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। ठीक, इसलिए उसी हिसाब से ही दिमाग में रखकर रीडिंग को देखेंगे। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो आपको यूट्यूब ने ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके एंजल्स आपको डिवाइन गाइड क्या करना चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन्स। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? क्या जानने की ज़रूरत है? यहाँ पे कार्ड है आर्कएंजल जोफियल का, सेलिब्रेशन का कार्ड, ठीक? इसमें से एक ही कार्ड लेंगे। यहाँ पे कार्ड है मेटाट्रॉन का, जुबिलियंस, ठीक। यहाँ पे कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का और इसका मतलब हम देखेंगे इसकी बुक में। तो आर्कएंजल जोफियल आपको यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में जिस भी जगह, जिस भी परिस्थिति में हैं और जिस सोच में हैं और आपको अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी लगता है, उसको एनालाइज़ करने का टाइम है। उसके बारे में सोचने का टाइम है कि आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी लाइफ़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ़ में कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, ये बात उनके लिए स्पेशली है, स्पेसिफिकली है, ताकि वो ये चीज़ समझ सकें कि आप जिस जगह से इस टाइम पीरियड में जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं या इस समय इस टाइमलाइन पे आप हैं, तो ईश्वर आपको ये बताना चाहता है कि अपने अचीवमेंट्स को देखिए कि आपने क्या उपलब्धियाँ की हैं। ना सिर्फ़ इस फिज़िकल वर्ल्ड में बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। यानी कि आपने क्या अपने लिए किया है? किन-किन चीज़ों को कर आप आगे बढ़े हैं? किन चीज़ों को करने से आपको मदद मिली है? और साथ ही साथ किन चीज़ों को कर या किन चीज़ों को झेल कर आपने अपने जीवन में इस परिस्थिति तक पहुँचने के लिए जितने संघर्ष किए हैं, उन सबको आप अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। यानी कि अपने आप को सेलिब्रेट करने का, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, उसे देखने का, उनको उनकी प्रशंसा करने का, अपनी प्रशंसा करने का ये मौका आपको दिया जाता है। यानी कि अब वो समय है जब आप अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? अच्छा, उससे पहले एक कार्ड इसमें से लेते हैं इसके क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपकी जो जॉब फेयर सेलिब्रेशन का क्या क्लैरिफिकेशन है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। रीडिंग छोटी हो सकती हैं और डिस्क्लेमर अगर आपने सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखा है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि ये लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन रिट्रीट का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है आपसे कि हुँ, एसेंशियल एनर्जी की बात करता है ये, और साथ आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन रखने में मदद करते हैं। और आपसे कहा गया है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसको करने का वक़्त है, और अगर आप कोई कर रहे हैं, तो उसको एप्रिशिएट करने का वक़्त है, क्योंकि उससे आपको लाइफ़ में बहुत मदद मिली है, ठीक? या मिल रही है या मिलेगी। और यहाँ पे थ्रॉट चक्रा की बात है तो बिल्कुल आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करते हैं या अपनी बात अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं, या पहुँचा सकते हैं, या आपके बोलने की वजह से, आपके लोगों को गाइड करने की वजह से। ये सिर्फ बात ये नहीं है कि आपका कोई चैनल होना चाहिए, हो भी सकता है। आपने अपने जीवन को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ आप अपने जीवन के बारे में क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ के बारे में आप क्या बोलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को उनकी लाइफ के लिए डे टू डे लाइफ में हर दिन आप उनको क्या गाइड करते हैं, या आप जब बोलते हैं तो वो क्या समझ में आता है लोगों को, ये उस एनर्जी के बारे में है, ठीक? थॉट चक्र है यहाँ पे, इसलिए लोग आपके थॉट चक्र को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बातों को प्रभावित करने की, या उनको आपके गले को, आपकी चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बोल ही ना पाएँ, ठीक? या आप बोले तो लोग आपको समझ ना पाएँ। हुँ। आपसे कहा गया है अपनी तरफ से लव को ही आपको लोगों को सेंड करना है, अपने मुँह से कोई ऐसी बात नहीं निकालिए, जिससे कि आपको लगे कि लोगों को आप कर्स कर रहे हैं, ठीक? जो भी लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हुँ। तो यहाँ पर मेटाट्रॉन हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छी और ब्राइट एनर्जीज़ के लिए आपको वो गाइड कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स का कार्ड है यहाँ पे।
देखिए, आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि इस मदर अर्थ पर, धरती पर लोगों को सर्व करने आए हैं, या फिर आपकी यही इच्छा है कि आप लोगों को सर्व करें और आपको उसी चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है, और लोग आपकी इस एनर्जी को सेंस कर पाते हैं आपके बोलने से या फिर आपकी चीज़ों से, जिससे कि वो ये समझ पाते हैं कि आप सबका भला चाहते हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती है? रीडिंग जैसे कि मैंने कहा कि छोटी हो सकती हैं ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। बड़ी रीडिंग्स भी आती रहेंगी, आ रही हैं, आती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड चैनल और मेरे सेकंड चैनल का और मेरे फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इस वीडियो को मेरे किसी भी चैनल पे देख सकते हैं, दोनों चैनल्स में से जो भी दूसरा चैनल होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, और क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो मच। अगेन ये कम्युनिकेशन की बात करता है, आपके जेमिनी का कार्ड है, जुपिटर है, 12th हाउस की बात है और टॉरस का बात। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम की बात भी है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को भी सेलिब्रेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। जो लोग भी आपके बिलीफ सिस्टम का हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या आप करते हैं, या आपकी सोच क्या है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिकता होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, उसको लेकर आपकी सोच क्या है, उसको लेकर डेफिनेटली यहाँ पर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है। तो जो लोग भी आपके साथ गलत करते रहे हैं अतीत में, या फिर अगर आपको भविष्य में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपके साथ गलत करना चाहते हैं या करते हैं, ये उनकी अपनी सोच है, इसलिए उन तक ही रहने दीजिएगा। आपको इन सब चीज़ों को अपने तक लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी इस तरह की रीडिंग सुनते हैं, इनकी क्रॉस वॉचिंग करते हैं और रीडिंग सुनते हैं, फिर चीज़ों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसी अर्थ एंजल से, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप यहाँ पर लोगों की मदद करने आए हैं, या आपका सोल का पाथ यही है, आपका नेचर भी यही है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है। यानी कि अगर अभी तक आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं देखते हैं, या आप नहीं सोचते हैं अपने बारे में कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं या आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं, तो ये आपके लिए संदेश है, संकेत है कि आप बड़ा सोच सकते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के लिए, या अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए आप बड़ा सोच सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप बहुत ही ज़्यादा ना ग्रेसफुल पर्सन हो सकते हैं, इनकी अपनी बात को कहने का तरीका है, या आपके बात करने के तरीकों से आपकी जो समझ है वो दिखाई देती है, ये सुनाई देती है, आपके शब्दों में आपकी समझ सुनाई देती है, दिखाई देती है। लोगों को जो करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि ये जो जितने लोग भी अब स्पेल वर्क वाली चीज़ों में है ना, ये उन एंटिटीज़ से, उन डीडीज़ से प्रभावित हैं जो कि इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक? तो सबकी जर्नी अपनी अलग है, इसलिए जिसको जो जिस बात पे चलना चाहता है या जिसने जिस बात को चुना है वो उसके लिए सबसे बेहतर है। हम उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो किसी के साथ या हमारे साथ या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है या कर रहा है या कर रही है, कोई भी मेल या फीमेल में, तो वो जो इंसान भी कर रहा है वो उसका पाथ है कि उसे ऐसा ही उसने अपने आप को रखना चूज़ किया है, या अपने लिए उसने यही चॉइसेस की हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आपको उसमें कुछ करना है। क्योंकि जो भी करना है वो डिवाइन ने करना है या उस इंसान ने करना है, जो भी उसने चुना है। क्योंकि बहुत सारे जो एंटिटीज़ हैं ना, अदर अदर रियल्म्स के, अदर रियाम्स के जो हैं, अदर डायमेंशंस के जो हैं, वो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या उन्होंने कर रखा है। इसलिए जो लोग भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं हैं, या अगर होंगे भी, क्योंकि कुछ लोग हैं तो उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि नहीं-नहीं, हम अपने कंट्रोल में हैं। हम अपनी ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसके कंट्रोल में आप होते हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, क्योंकि लाइफ़ इस पे ही डिपेंडेंट हो जाती है कि अरे, अगर ये चीज़ हम करेंगे, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो फटाफट ये स्पेल वर्क कर लो, ये चीज़ कर लो, इसने ये बोला इसको यहाँ खराब कर दो, अब ये बोला तो ये खराब कर दो, ये कुंडली पढ़ो, या ये इसके चार्ट बर्थ के चार्ट पढ़ो, यहाँ पे स्पेल कर दो, यहाँ पे स्पेल कर दो, इस हाउस में कर दो, उस हाउस में कर दो, ये लाइफ़ की चीज़ें खराब कर दो, वो कर दो, तो आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो, ठीक? यहाँ तक कि जब इंसान अपनी अपनी सोच से करेगा, तो अपने कर्मा जनरेट करेगा ही करेगा। जो लोग भी सोचते हैं नहीं होता, वो अलग ही जीवन अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ तो आपको भुगतने ही चाहिए।
ठीक? इसलिए अपने कामों को करते रहिए और अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि जितने भी ये एंटिटीज़ हैं और एंटिटीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, ये आपको परेशान करने की, आप पर हावी होने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए आपको भी सही रहने की कोशिश करते रहनी होगी। और ऐसे यहाँ पे कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकल्स चेंजेस आर अकरिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपके थॉट्स को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है इन लोगों के द्वारा। इसलिए आप अपने थॉट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये थॉट्स जो हैं, आपको उन चीज़ों को सोचने से रोक सकते हैं जो कि आपके मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है। या फिर यूँ कह लीजिए, जो कि आपको आपके बारे में सही दिशा में ले जाने के लिए ज़रूरी है। तो आपके बातचीत को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, आपके तरीकों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, आपके रिश्तों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है? या कोई करे तो उससे आपको सावधान रहना है। इसलिए अगर आप लोगों से बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलिएगा। जय माँ काली। काली माँ का यहाँ पे मैसेज है, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सो। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने बारे में अगर ये सोचते हैं कि आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो याद रखिएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा, ठीक है? तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपके द्वारा ईश्वर बोल रहा है या ईश्वर बोलेगा, या ये उसका काम है जो कि आप यहाँ पर कर रहे हैं। डायना का कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपसे कहा गया है कि आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं, अपने जो गोल है, उद्देश्य है, उनको बड़ा बनाइए और साथ ही साथ जो अपने बारे में आप सोच रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा अच्छे बारे में सोचिए कि अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें होंगी, ठीक? लेकिन ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड भी देखती हूँ अब, तो यहाँ पे कहीं न कहीं उन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जिससे कि आप अपने बारे में सोच ना सकें और आपके गोल्स भी ऊँचे ना रह सकें। तो यहाँ पे स्पेल वर्क हो सकता है, क्योंकि माँ काली की एनर्जीज़ भी हैं, तो माँ काली आपको ब्लेस तो कर रही हैं यहाँ पर, प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, ब्लेस भी कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये समझाने की कोशिश भी हो रही है कि आपकी चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जाए, ठीक? तो देखते हैं। यहाँ पे जो कार्ड का डेक है, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी ना, तो ये मैसेज इसमें चमक रहा है। वैसे यहाँ पे ये वाला मैसेज भी है लॉर्ड शिवा का, द एंड ऑफ साइकिल, डेब्ट्स आर पेड, चूज़ योर डेस्टिनी। तो अपनी डेस्टिनी को चूज़ कीजिए, अपने आप को चूज़ कीजिए और गिव अप नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब नहीं करना है कुछ, मुझसे नहीं हो रहा है कुछ, वो बातें आपके लिए नहीं हैं। दिस पर्सन्स फ्रेंड्स एंड, तो किसी इंसान के जो भी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है या जो आपको अपनी एनर्जीज़ भेज रहा है, उस इंसान के जो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उस इंसान की मनी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई आपसे या फिर इस इंसान से नफ़रत करता है, यानी कि कोई किसी से यहाँ पे नफ़रत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पैसों के लिए या तो उससे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है और आपसे भी नफ़रत करते हैं, मेबी पॉज़िटिव न्यू एनर्जीज़ चेंज हो। तो यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं और आप इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, नए आपके मैसेजेस आ रहे हैं। गेटिंग प्लेज़र, हैप्पीनेस विद योर डाउनफॉल, अनहैप्पीनेस, लैक एंड सॉरो। तो यहाँ पे कोई आपकी इस एनर्जी को बार-बार, जैसे कि मैंने कहा, आपकी कोई एनर्जीज़ को प्रभावित करने की कोशिश करता है या कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन आपके ऊपर मून स्पेल्स हो सकते हैं बिल्कुल। तो ये एनर्जीज़ आपके लिए चेंज हो रही हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डी। और यहाँ पे ये भी कोशिश हो रही है कि आप ये समझ सकें कि आप चीज़ों को कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि आप चीज़ों को कर सकते हैं और आपके लिए कोशिश हो रही है कि आप ये ना समझ पाएँ। यहाँ पे मेबी कोई आपसे इन चीज़ों के बारे में बात भी करना चाहता है या चाहती है। दे आर नॉट अलोन इन दिस। तो यहाँ पे कोई अकेला नहीं है। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो कि काम कर रहा है साथ में। तो लोगों को हायर भी किया गया है, आपसे दुश्मनी भी निकाली गई है और जाने-अनजाने लोग भी हैं। यानी कि ग्रुपिज़्म हो रहा है भाई यहाँ पे। वांट टू वेस्ट योर टाइम, नो हॉबी, क्रिएटिविटी, चॉइसेस मूविंग फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ने की इच्छा ना होना, कोई क्रिएटिविटी नहीं होना, किसी चीज़ को आप चूज़ ना कर पाएँ। तो मेबी आप किसी ऐसी चीज़ में हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जब आप या तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या आपका जो शेड्यूल है ना? आपकी जो दिनचर्या है वो इतनी बिज़ी हो सकती है या दिशाहीन हो सकती है। दिशाहीन ज़्यादा सही वर्ड है। दिशाहीन हो सकती है कि आप चीज़ों को कर तो रहे हैं, पर उन चीज़ों को करने की कोई दिशा आपको नहीं मिल रही है। तो आपकी वर्क रूटीन को प्रभावित करने की कोशिश हो रखी है यहाँ पे या कर रखा है। तो किसी ने आपकी वर्क रूटीन को प्रभावित करने की कोशिश की है कि आप काम को ना कर पाएँ या फिर आप काम में ना दिखाई दें।
डीप इन फॉरेस्ट का यहाँ पर मैसेज है, तो कोई यहाँ पर घने जंगलों में इन कामों को कर रहा है या किसी से करवा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो देखिए यहाँ पे आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो सकते हैं, या तो पास्ट में, या फिर ये कर रखी है लोगों ने, या करने की कोशिश है कि आप कोई हॉबी या क्रिएटिविटी में ना हो, चॉइसेस आप ना करें, आगे ना बढ़ें, और इससे आपका डाउनफॉल हो, या आप जिन कामों को करते हैं आप ना करें, अपनी लाइफ से, अपनी दिनचर्या से, अपनी बोरिंग आपकी लाइफ इतनी हो जाए, या फिर दिशाहीन इतनी हो जाए या रहे, जिससे कि आप खुश ना हो और यहाँ पे ये दूसरे लोग खुश रहें। आप आप में से कुछ लोगों के लिए आपके गुरु हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। कंफर्मेशन कार्ड है, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड। तो ये कार्ड रिवर्स में है, तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसे ये नहीं पता था कि आपके ऊपर ये इंसान कितने भी स्पेल वर्क कर ले, आपके लिए जो अच्छा होना था वो होके ही रहेगा, या हो ही रहा। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल से कार्ड ले लेते हैं और रीडिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? ओ, प्रे फ्रॉम द हार्ट। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप प्रेयर कीजिए हार्ट से, और जो प्रेयर से माउंटेन्स को, पर्वतों को हिला सकती हैं। तो अपने हार्ट से कनेक्टेड होइए, या आप ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो दिल से प्रेयर करते हैं सब चीजों के लिए, ठीक है? यू आर प्रोटेक्टेड, ये इसके साथ ही आया है। आप पहले ही प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं, जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे थे या कर रहे हैं, हेवन से, ईश्वर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, चाहे आपको दिखाई दे या फिर आपको दिखाई ना दे। आप ईश्वर की एनर्जीज़ में प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए ये लोग जो कुछ भी आपके साथ करेंगे या कर रहे हैं, वो सभी कुछ रिटर्न टू सेंडर है ही, या इनको हो रहा है। डोंट गिव अप ऑन लव। आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अनुमति दीजिए कि मैं वो एनर्जीज ठीक कर सकूं। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं और एक जैसी डॉल्फिन्स है, तो ये आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को खुद को भी माफ करने की जरूरत है, और अपने लिए भी प्रेयर करने की आपको जरूरत है। अपने अच्छे के लिए भी आपको प्रेयर करने की जरूरत है। आर्कएंजल माइकल इज विद यू। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में ही है, और आप जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स पर भी काम कीजिएगा अपने लिए, जो भी प्लानिंग्स आप बनाते हैं, क्योंकि आपकी उन छोटी छोटी चीजों को ही यहाँ पकड़ कर खराब करने की कोशिश है, या धीरे धीरे उनको खराब करने की कोशिश है। प्रियोरिटाइज सेल्फ केयर। तो आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और अब समय है कि आप उसी प्यार को अनुभव करें जो कि आपने दूसरों की मदद करने में उनको दिया है। तो ये आपके लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है, जब आपको ये महसूस कराने की कोशिश है कि आप उस एनर्जीज में नहीं हैं, और आप अपने बारे में गलत सोचें, या अपने बारे में आप गलत कहें, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, या आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे वो समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ईश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है, ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। इस रीडिंग को वही लोग सुनेंगे जिनको सच में ईश्वर, या उनके गुरु, या फिर असिस्टेंट मास्टर्स, किस कुछ भी कह लीजिए, आप किसी भी रूप में कह लीजिए, उनको सच में गाइड करना चाहते हैं, और वो सच में उनसे जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग नहीं सुनेंगे वो नहीं जुड़े हुए, वो लोग भी अपने लेवल पे जुड़े होंगे। लेकिन आप अगर ईश्वर से कोई रास्ता या कोई मदद मांग रहे हैं, तो ये ईश्वर का एक कंफर्मेशन है कि आप प्रोटेक्टेड भी हैं, और आपकी एनर्जीज में ये बातें भी हैं। इनको ठीक थोड़ा सा करके आगे बढ़ने की आपको होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिएगा। नहीं हो पाती है तो अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं कीजिएगा कि नहीं, मुझ पे बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि मैंने रीडिंग पे सुना है, या मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग आपका कन्फर्मेशन है। अगर आपको कुछ चीज़ें कन्फर्म हुई हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि हाँ, मुझे ये चीज़ें कन्फर्म हुई हैं, या मुझे कुछ चीज़ें कन्फर्म हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उनको ये समझ में आता है या आएगा कि हाँ, इससे हमें भी मदद मिलती है या मिलेगी, या फिर हम भी सही सोच रहे हैं क्योंकि और लोगों को भी मदद मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है। वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गंदे बच्चे हो आप। अच्छे बच्चे बन के प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।